साल था 1995। इस साल क्रिकेट के महायुद्ध में भारत के पास एक मौका था रिकॉर्ड बनाने का, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 1995 में खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले के बारे में, जहां एक ओर भारत था तो दूसरी ओर खड़ा था श्रीलंका। और उस समय का श्रीलंका अपने जबरदस्त प्रदर्शन के दम पर पूरे विश्व में अपनी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग का लोहा मनवा चुका था। रोशन महानामा, सनत जयसूर्या, अरविंद डिसिल्वा, अर्जुना रानातुंगा, चमिंडा बास और मुथैया मुरलीधरन से सजी ये टीम अपने आप में क्रिकेट का दूसरा नाम था। और वहीं भारत की तरफ से केवल मनोज प्रभाकर, सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिंह सिद्धू और अजहरुद्दीन पर ही भरोसा किया जा सकता था। हालांकि भारत हमेशा अपनी बल्लेबाजी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है और आज फाइनल में भारत की जीत में अहम भूमिका भारतीय बल्लेबाजी की होने वाली थी। और रही बात इस रिकॉर्ड की, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, तो यह रिकॉर्ड था अगर भारत यह फाइनल जीत जाता तो ये एशिया का पहला देश बन जाता जो एशिया कप लगातार 3 बार जीता हो। इससे पहले भारत ने 1988, 1991 का एशिया कप अपने नाम कर चुका था और आज एक बार फिर ये दोनों टीम आमने सामने थी। जहां भारत रिकॉर्ड बनाने के इरादे से मैदान पे उतरा था तो वहीं श्रीलंका पिछली हार का बदला इस जीत से लेना चाहता था। तो बेशक यह मैच पूरे कांटे की होने वाली थी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस मैच के बारे में और देखते हैं कैसे इंडिया ने इस फाइनल को जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूट पाया। चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 14 अप्रैल 1995 और ग्राउंड था शारजा क्रिकेट ग्राउंड। भारत टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करता है। श्रीलंका की तरफ से रोशन महानामा और सनत जयसूर्या बल्लेबाजी करने आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने तो मिलकर पहले धीमी शुरुआत करी, लेकिन कुछ ओवर निकल जाने के बाद जयसूर्या शानदार चौका जड़ने लगे। वहीं रोशन महानामा भी जयसूर्या का साथ बाउंड्री लगा कर देने लगे। इन दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 46 रनों पे पहुंचा दिया था कि तभी 10वां ओवर डाल रहे अनिल कुंबले ने आखिरी गेंद पे रोशन महानामा को क्लीन बोल्ड कर दिया और श्रीलंका का स्कोर 46 पे 1 विकेट हो जाता है। अभी श्रीलंका कुछ सोच पाता कि अगले ओवर में वेंकटेश प्रसाद ने जयसूर्या को भी कोर्ट बिहाइंड करा दिया और श्रीलंका का स्कोर 46 रन पे 2 विकेट हो जाता है। मैदान पे थे असंका गुरुसिन्हा और अरविंद डिसिल्वा। यहाँ से दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालते हुए बल्लेबाजी करने लगे। यहाँ डिसिल्वा और गुरुसिन्हा लगातार बाउंड्री जड़ रन गति को बढ़ा रहे थे कि तभी गुरुसिन्हा ने एक शानदार छक्का जड़ भारतीय गेंदबाजों पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। लेकिन अगला ओवर डालने आए मनोज प्रभाकर ने ओवर की पहले ही गेंद पे अरविंद डिसिल्वा को कोर्ट बिहाइंड करा श्रीलंका का तीसरा विकेट गिरा दिया। श्रीलंका का स्कोर 81 रनों पे 3 विकेट हो चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अर्जुना रानातुंगा ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और मोहम्मद अजहरुद्दीन के डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद गुरुसिन्हा और हसन तिलकरत्ने ने मिलकर पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। यहाँ असंका गुरुसिन्हा चौके पे चौके जड़े जा रहे थे, जिसके कारण श्रीलंका का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। ऐसा लगने लगा था कि यह साझेदारी बहुत बड़ी हो जाएगी, तभी वेंकटेश प्रसाद ने हसन तिलकरत्ने को भी कोर्ट बिहाइंड करा दिया। श्रीलंका 150 पे अपने 5 खिलाड़ियों को खो चुका था, लेकिन श्रीलंका की तरफ से अच्छी बात यह थी कि गुरुसिन्हा अब भी क्रीज पर टिके हुए थे। यहाँ गुरुसिन्हा ने एक छक्का जड़ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद कालू बिथारना ने अपने हाथ खोलते हुए चौका जड़ टीम का स्कोर 192 रनों पे पहुंचाया ही था, लेकिन अगले ही ओवर में अनिल कुंबले ने कालू बिथारना को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। अब श्रीलंका का 6ठा विकेट भी गिर चुका था। इसके बाद गुरुसिन्हा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बना डाले और टीम का स्कोर 218 रनों पे पहुंचा दिया। तभी अनिल कुंबले की गेंद पे गुरुसिन्हा रन लेने के प्रयास में रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद रुआन कल्पेज और चमिंडा बास ने मिलकर श्रीलंका का स्कोर 230 रनों पे पहुंचा दिया, जहां श्रीलंका की तरफ से सबसे ज्यादा 85 रन गुरुसिन्हा ने बनाए। वहीं भारत की तरफ से वेंकटेश प्रसाद ने 3.20 की इकोनॉमी से 10 ओवर में 32 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अब भारत को मैच जीतने के लिए 49 ओवर में 231 रनों की जरूरत थी। भारत की तरफ से मनोज प्रभाकर और सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने आते हैं। सचिन ने आते ही एक चौका जड़ धमाकेदार शुरुआत करी, लेकिन चंपक रामानायके की अगली गेंद पे रणतुंगा ने सचिन का कैच छोड़ दिया। इसके बाद तो सचिन ने यहाँ बैक टू बैक 2 चौके जड़ टीम का स्कोर 48 रनों पे पहुंचा दिया कि तभी चमिंडा वास ने मनोज प्रभाकर को कोर्ट बिहाइंड करा भारत का पहला विकेट गिरा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले ही गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। अब भारत का स्कोर 58 रनों पे जा पहुंचा था कि तभी सचिन तेंदुलकर रामानायक की गेंद पे जयसूर्या को कैच दे बैठते हैं। यहाँ भारत 58 के स्कोर पे अपने 2 खिलाड़ियों को खो चुका था और मैदान पे थे नवजोत सिंह सिद्धू और मोहम्मद अजहरुद्दीन। यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज मिलकर गेंद को केवल और केवल चौके में डील करने लगे। देखते ही देखते सिद्धू ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। नवजोत सिंह सिद्धू का अर्धशतक पूरा होने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी बैक टू बैक 2 छक्के जड़ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारत का स्कोर 164 रनों पे जा पहुंचा था और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। इसके बाद भी मोहम्मद अजहरुद्दीन का बल्ला केवल और केवल छक्के और चौके में डील करता रहा और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाते रहे।
देखते ही देखते भारत जीत के करीब आ चुका था और अंत में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक चौका जड़कर भारत को एशिया कप का विजेता बना दिया। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों के बीच नाबाद 185 रनों की साझेदारी हुई, जो एक रिकॉर्ड था। और इस जीत के साथ भारत लगातार 3 बार एशिया कप जीतने वाला पहला देश बन जाता है और यह रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अजहरुद्दीन को उनकी जबरदस्त कप्तानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बाय, टेक केयर।